अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी हम इसका कर रहे हैं। ABC इसका हो चुका है। कोई नई चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाना है। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए इस 3x को यहाँ से हटाएं और इसे दूसरी तरफ भेज दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, ठीक है। या फिर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। ये हमने y को सब्जेक्ट बना दिया। इसी तरह से यहाँ से भी y को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे, 5x पॉजिटिव है तो वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा 2 माइनस 5x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर 4 माइनस 3x को सॉल्व करता हूँ, जैसे कि y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 3 और x की जगह मुझे वही वैल्यूज़ चाहिए जो कि कंसीडरेबल हो। लाइक अगर मैं 0 लेता हूँ, 4 माइनस 3 और 0, 4 माइनस 0 0 हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x का 0 तो y का 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू ट्राई करते हैं इसके साथ। अगर हम 1 ट्राई करते हैं तो 1 में फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन छोड़ दीजिए। अब अगर हम 2 रखते हैं तो -1 रखेंगे अगर, तो भी फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 -1 होगा, ठीक है। तो 2 पर -1 हुआ। अब अगर मैं -2 रखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं -2 रखता हूँ तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10 10 अपॉन 2 5 होता है, ठीक है। -2 पर 5 आ गया, बस ये भी काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो आगे देखते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं दूसरी तरफ। हम इसमें यहाँ पर निकालते हैं इसकी वैल्यूज़ x और y, ठीक है। तो ये है मेरे पास y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 5। अगर मैंने 0 रखा तो 5 माइनस 5 0 ज़ा 0, तो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा। तो x का 0 रखा तो y का 2 आ गया। पहला पॉइंट हमें पहला ही मिल गया। अच्छा, अगर मैं रखता हूँ 1, अगर मैंने 1 रखा तो 5 1 5, तो 2 में से 5 गया तो -3 बचा, ठीक है। अब अगर मैं रखता हूँ 2, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 10 में से 2 गया तो -8 बचेगा, ठीक है। बस इतने भी काफ़ी हैं। चूँकि मेरे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है, इसलिए मुझे अब ज़्यादा हेल्प मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सोल्यूशन सेट जो हैं वो आए हैं x और y के। x आया है 0 और y आया है 2। मुझे कैसे पता चला? देखें यहाँ पर दोनों तरफ x 0 2 और 0 2 है, ठीक है। अब मसला है इनकी प्लॉटिंग का। x 0 y 2, x 0 y 2 हमारा है यहाँ पर, ठीक है। फिर है x2 माइनस 1 y का, x2 माइनस 1 y का आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ इन पॉइंट से गुजरे, ठीक है। ओके, और ये स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ से इन पॉइंट से गुजरनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट, अब इनकी बारी है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स की बारी है। x का 0 y का 2 तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब 1 और -3 चाहिए सिर्फ, ठीक है। 1 और -3, x का 1 और y का -3 आएगा यहाँ कहीं पर, ठीक है। और 0 और 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब सिर्फ मुझे सिर्फ एक और लाइन चाहिए जो यहाँ से कुछ इस तरह से जाए। तो इसकी लाइन कुछ इस तरह से बननी थी, ठीक है। सॉल्यूशन सेट तो हमें पहले भी मिल चुका था, x का 0 और y का 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट था। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं x का 0 और y का 2 हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था बट हो गया। होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।